गंगा मैया को ले जाना पृथ्वी पर इतना कोई साधारण काम नहीं है। गंगा मैया का वेग इतना तेज है, अगर एक दम से पृथ्वी लोक पर गई तो पृथ्वी फट जा सकती है। अगर पृथ्वी फट गई तो संसार तहस नहस हो जाएगा। तो क्या करें कि शिव जी की तपस्या करो। देखिए वो एक भक्त, एक राजा अपने पूर्वजनों के खातिर क्या नहीं कर रहा है, लेकिन आजकल के बेटा नाती आपको एक गिलास पानी नहीं देंगे महाराज। आज मेरे भक्तों महाराज सगर ने भोले बाबा की तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी। भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहने लगे भागीरथ बोलो क्या मांगते हैं। भागीरथ कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए, मेरा एक कारण है, मैं गंगा मैया को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं, उनका वेग बहुत तेज है, तो तुम उन्हें अपनी जटाओं में ले लेना। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब गंगा मैया आ रही है महाराज। जब गंगा मैया धीरे धीरे भोले बाबा की जटाओं में आई, तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं में ले लिया और धीरे धीरे एक धार छोड़ी, केवल एक धार, वो भी पृथ्वी के लिए बहुत थी। कितना तेज वेग होगा मैया गंगा का, ओनली एक धार। पहाड़ों को तहस नहस करती हुई वो धार पर। अब जब वो पहाड़ गंगा मैया वहां अटक गई, अब फिर प्रार्थना करने लगे भगवान अब क्या करें, इस पहाड़ को कौन तोड़ सकता है, इस पहाड़ को कौन तोड़ सकता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ इंद्र के पास, और जो इंद्र का हाथी है ऐरावत हाथी, उसे लेकर के आओ, वो इस पहाड़ को तोड़ेगा। अब महाराज भागीरथ भागते हुए इंद्र के पास पहुंचे, कहा प्रभु अपना हाथी में ऐरावत हाथी दे दो। इंद्र देवता कहने लगे ले जाऊं। हाथी के पास में गए भागीरथ, हाथी से हाथ जोड़कर कहने लगे मैं गंगा मैया को पृथ्वी पर ला रहा हूं, लेकिन वो एक पहाड़ से अटक गई हैं, एक पहाड़ से रुक गई हैं, उस पहाड़ को तुम तोड़ दो, रास्ते से हटा दो। तो वही मारा ऐरावत हाथी क्या कहने लगा, पहाड़ को तो मैं तोड़ दूंगा, उसकी शर्त गंगा जी को मुझे शादी करनी पड़ेगी। ऐरावत हाथी कह रहा है गंगा जी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब महाराज भागीरथ फिर भागते भागते गंगा मैया के पास आए, कहने लगे मैया शादी गंगा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक हाथ सहले वो शादी कर लेगी। भागीरथ फिर उस ऐरावत हाथी के पास भागते हुए गए, कहा कि गंगा मैया तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर आप उनका एक हाथ सहन कर लो